अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी की शदीद मुखालिफत की। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि मोदी जी 80 लाख लोगों को बंद करके ये फैसला किया है। कश्मीरियों को इंटरनेट और फ़ोन की भी सहूलत नहीं है, जबकि हिंदुस्तान बर्र-ए-सग़ीर में जमहूरियत का अलमबरदार मुल्क है, लेकिन बीजेपी हुकूमत जमहूरियत का मजाक उड़ा रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इन्हें यकीन है कि एक दिन गॉडसे की औलादें इन्हें भी गोली मार देंगे, क्योंकि बाबाए कौम गांधी जी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ जो भी आवाज़ बुलंद कर रहा है, इसे मुल्क दुश्मन या देशद्रोही कहा जा रहा है। इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। आप फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 और 21 को नहीं छीन सकते, आप नहीं छीन सकते। ये सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भूल चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन है मगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ही मानना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ को मानना पड़ेगा, मगर ये सरकार जो है रूल बाय लॉ कर रही है। हाँ हाँ, नहीं, आरोप लगना नई बात नहीं है, वो लगता है। नहीं नहीं, नई बात तो नहीं है ना। देखिए, मुझे यकीन है कि एक दिन मुझे कोई गोली भी मार देगा। मुझे यकीन है कि गोडसे की जो औलाद है वो मुझे ऐसा कर सकते हैं। हमारे मुल्क में है अभी भी गोडसे की औलाद है। जिस तरह अगर महात्मा गांधी को गोली मारी तो ओवैसी का क्या है भाई? इल्ज़ाम तो मेरे जब तक मैं जिंदा रहूंगा लगता रहेगा। मैं अपनी बात क्या कह रहा हूं, मैं कल अपनी स्पीच में कहा मुझे पाकिस्तान से मतलब नहीं है, मगर क्योंकि आपके TRP को लगता नहीं है तो आप नहीं दिखाया उसको। मैंने कहा था ना कल, मैंने क्या कहा, संविधान के खिलाफ है, आर्टिकल 1 के खिलाफ है, आर्टिकल 3 के खिलाफ है। मैंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये नहीं करना चाहिए था कि बगैर उस रियासत की असम्बली को पूछे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बाइफर्केशन की इजाज़त दे दी। मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, मैं नेहरू की बात कर रहा हूँ, मैं सरदार पटेल की बात कर रहा हूँ, मैं अयंगार की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात तो मैंने कहा कि मुझे मतलब ही नहीं है उससे। मगर इसके बावजूद भी जो दरबारी किस्म के ग़ुलाम हैं, जिनको लगता है कि ओवैसी को गाली देने से मोदी के गुड बुक्स में उनका नाम आ जाएगा, तो मुबारक हो और दीजिए। देखिए, ये मेरा आर्गुमेंट क्या है जो मैंने पार्लियामेंट में भी कहा, ये संविधान के खिलाफ है। क्या आपने रियासत जम्मू कश्मीर की असम्बली से पूछा? नहीं पूछा। क्या आपको इख्तियार है? आर्टिकल 3 में नहीं है। और हमने एक एग्रीमेंट का वायलेशन किया है, उस एग्रीमेंट का जिस पर सरदार पटेल के, नेहरू के, अयंगार के दस्तखत हैं। ये ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है। अगर मैं इन मुद्दों को उठाता हूँ, और मैंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट से 2016 का और 17, जिसमें एक बेहतरीन जजमेंट है जस्टिस रोहिंटन नरीमन का, पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि टेम्पररी मेजर नहीं है, परमानेंट है। अब बार बार अगर इसके बावजूद भी अगर आप मुझे एंटी नेशनल कहना चाह रहे हैं, तो भाई मैं तो आपको मिठाई खिलाऊंगा, हैदराबाद की सबसे बेहतरीन बर्फी खिलाऊंगा, और बहुत शुक्रिया। मगर ये मुल्क में जो माहौल बन चुका है कि जो मोदी के खिलाफ जाएगा उसको एंटी नेशनल बोल देंगे, जो इनके गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों पर सवाल उठाएगा उसका अनकॉन्स्टिट्यूशन कहेगा, तो आप कहेंगे ये किसी और का एजेंडा कर रहा है। कोई फिक्र की बात नहीं है। मेरी चमड़ी मोटी हो चुकी है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे हिंदुस्तान से मतलब है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब जो लोग खुद एंटी नेशनल है, मुझे एंटी नेशनल कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं। सर, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के जिन चीज़ों का हवाला दे रहे हैं, जिन तर्कों को आप बता रहे हैं, उन्हीं तर्कों को लेके कोर्ट में लोग गए थे और कोर्ट ने नहीं, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है।
स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 98497। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सजना ने 6 अगस्त को शमशाबाद में महूखाब एक 21 माह के बच्चे के अगवा का मामला आंदोलन 48 घंटे हल कर देने पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस की सताइश की। उन्होंने इंस्पेक्टर रामकृष्णा और कांस्टेबल अंजनेली को नकद इनाम और तौसीफनामा भी पेश किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस केस को हल करने में साइंटिफिक रवैया अख्तियार किया और बिलाखिर कामयाबी हासिल की। TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव के तस्वीर डाल दिए। इस एहतजाजी मुहिम की क़यादत तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शोबे अखिलत के सदर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने की। उन्होंने कहा कि शहर में सड़कों की खस्ता हालत और नालों की गंदगी के लिए बाप बेटे जिम्मेदार हैं। KT रामाराव तो दिसंबर 2018 तक 5 साल रियासत के वजीर बल्दी नज़्म भी रह चुके हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहे। शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि शहर में सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है और बल्दिया में TRS के बरसदार आने के बाद शहर में अब तक 8,783 ट्रैफिक हादसा में 1,155 अफराद अपनी जान गंवा बैठे हैं। उन्होंने बताया कि इस साल जून तक 1,258 हादसा सड़क की बदतर हालत की वजह से हुए हैं। उन्होंने कहा कि GSMC कमिश्नर दाना किशोर ने इतराफ किया है कि मानसून के दौरान 4,000 खड्डे पड़े हुए हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन, अखिलती शोबे हैदराबाद के सदर समीर वलीउल्लाह, साजिद शरीफ और दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सजना ने 6 अगस्त को शमशाबाद में महूखाब एक 21 माह के बच्चे के अगवा का मामला आंदोलन 48 घंटे हल कर देने पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस की सताइश की। उन्होंने इंस्पेक्टर रामकृष्णा और कांस्टेबल अंजनेली को नकद इनाम और तौसीफनामा भी पेश किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस केस को हल करने में साइंटिफिक रवैया अख्तियार किया और बिलाखिर कामयाबी हासिल की। GSMC के कमिश्नर दाना किशोर ने आज विक्ट्री प्लेग्राउंड छात्राघाट पर सीनियर सिटीजन्स के स्पोर्ट्स मीट का इफ्तिताह किया और कहा कि बल्दिया की तरफ से मोमन अफराद के लिए ऐसे कैंप हर माह या 2 माह में एक मरतबा मुनक्किद किए जाएंगे। దాదాపు ఒక 2,400 GSMC స్టాఫ్ ఈ లార్వ సైన్యంలో దోమలు చంపేదానికి పిచికారీ చేయడం అంతా మొదలు పెడుతున్నారు. ఎప్పుడు చేస్తాం బట్ ఫోకస్గా ఎక్కడెక్కడ జ్వరాలు వస్తున్నా ఆ ఏరియాలో చేస్తాం. కొట్టనా అరే చూస్తలేడన్నా चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कल 15 अगस्त को किले गोलकुंडा में यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराएंगे और रियासत के आवाम से खिताब करेंगे। वो पुलिस और NCC कैडेट्स के परेड की सलामी भी लेंगे। आज इस सिलसिले में परेड का रिहर्सल भी किया गया। रियासती हुकूमत ने इस तकरीब के शाया निशान इनेकात के लिए वसीतर इंतजाम किए हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज शाम सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और ट्रैफिक तहदीद से मुतालिक सर्कुलर भी जारी कर दिया, जिसके तहत गोलकुंडा जाने वाले रास्तों पर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ट्रैफिक की तहदीदात आयद रहेंगी। चुनाचे आवाम को मुतबादिल रास्तों के जरिए अपनी मंजिल को पहुंचना होगा। తెలంగాణ స్టేట్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, తెలంగాణ స్టేట్ DGP గారు, తర్వాత అందరు డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్ గోల్కొండ ఫోర్ట్లో 73rd ఇండిపెండెన్స్ డే పరేడ్ ఫంక్షన్ గురించి
సెక్యూరిటీ కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్కి రివ్యూ చేశారు. ఈ మీటింగ్లో జిహెచ్ఎంసి, ఆర్ఎన్బి, ఎలక్ట్రిసిటీ, మెట్రో వాటర్ వర్క్, టీఎస్ఎస్పి, తర్వాత సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి అన్ని సిటీ పోలీస్ వర్టికల్స్, ట్రాఫిక్, లా అండ్ ఆర్డర్, సిటీ సెక్యూరిటీ వింగ్, స్పెషల్ బ్రాంచ్, టాస్క్ ఫోర్స్ అందరు ఆఫీసర్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. లాస్ట్ 2-3 ఇయర్స్ నుంచి గోల్కొండ ఫోర్ట్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ రెగ్యులర్గా జరుగుతుంది. దిస్ ఇయర్ ఆల్సో ఇన్ కోఆర్డినేషన్ విత్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్, బ్యారికేడింగ్ అరేంజ్మెంట్, ట్రాఫిక్ రెగ్యులేషన్, పార్కింగ్ అరేంజ్మెంట్, తర్వాత యాంటీ సెబోటాజ్ చెక్, వెహికల్ రెగ్యులేషన్స్, కోఆర్డినేషన్ విత్ విఐపీస్, స్పెషల్ డిగ్నిటరీస్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్. మీ అందరికీ తెలుసు ఈ ప్రోగ్రాంలో టైమింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. అందరు ఇన్వైటీస్కి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, ఇన్విటేషన్ కార్డ్ ప్రకారం రూట్ తర్వాత టైమింగ్ కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో చేయండి. ఇది మీ కన్వీనియన్స్ కోసం ఉంది. ప్రతి ప్లేస్లో సెక్టర్ వైజ్ మన లా అండ్ ఆర్డర్ తర్వాత ట్రాఫిక్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఉంటారు. దే ఆర్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ టు ప్రొవైడ్ ఆల్ అసిస్టెన్స్. తర్వాత ట్రాఫిక్ పోలీస్ తరఫు నుంచి ఆల్ ఇంపార్టెంట్ రూట్స్లో పెద్ద సైజ్కి సైనేజెస్ లీడింగ్ టు ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఇది కూడా ఉంది. ఇవన్నీ మీ కలర్ కోడింగ్ ప్రకారం సేమ్ రూట్ నుంచి మీరు రండి ఫంక్షన్ ప్లేస్లో. వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ ప్రకారం మనం 20% రెయిన్కి కూడా ఛాన్సెస్ ఉంది. సో ఈ సందర్భంలో ఆర్ఎన్బి డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి కూడా రెయిన్ ప్రూఫ్ షామియానా ఇవన్నీ అరేంజ్మెంట్ జరుగుతుంది. रचाकुंडा पुलिस ने रहजनों के एक बैन रियासती टोली के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने गुज़श्ता मई में एटीएम मशीन में रुपये भरने वाली एक वैन से 58 लाख रुपये लूट लिए थे। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि ये वारदात वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ पनामा इलाके में पेश आई थी। मुलजिमीन दीपक, सत्यराज, योगेश और नरेश के पास से, जिनका ताल्लुक तमिलनाडु से बताया जाता है, 4 लाख रुपए नकद, एक टाटा इंडिका कार, 15 किलो गांजा, 6 मोबाइल फोन, जिसकी जुमला मालियत 6,80,000 रुपए बताई जाती है, बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि ये टोली बैंकों के पास लोगों की तवज्जो हटाकर रकूमात लूटने की वारदातों में भी मुलविस थी। 7th మే రోజు వనస్థలిపురం పనామా దగ్గర జరిగిన ఏటీఎం థెఫ్ట్ కేసులో పురోగతి సాధించారు. ఆ కేసులో ఈరోజు 4గురుని మా ఎస్ఓటి, సిసిఎస్ తర్వాత వనస్థలిపురం సిబ్బంది కస్టడీలో తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 4,10,000 రూపీస్ క్యాష్, ఒక టాటా ఇండికా కార్, 15 కిలోగ్రామ్ గాంజాయి, తర్వాత 6 మొబైల్ ఫోన్, ఈ దాదాపు 7.7 lakh వర్త్ ప్రాపర్టీ అది రికవరీ అయింది. ఈ గ్యాంగ్ అది రామ్జీనగర్ గ్యాంగ్ అని అటెన్షన్ డైవర్జన్ చేసి ఇలాంటి ఆఫెన్సెస్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. మీ డబ్బు పడినాయి, అదర్వైజ్ మీ బండికి టైర్ పంక్చర్ అయింది, తర్వాత మీ బట్టల మీద ఏమైనా వాళ్ళు డర్టీ ఐటమ్స్ వేసి ఎవరైనా బట్టలు ఇప్పుడు వాష్ చేస్తారో ఆ సమయంలో వాళ్ళు ఈ క్యాష్ థెఫ్ట్ చేస్తారు. ఇలాంటి ఆఫెన్సెస్ వాళ్ళ చాలా చోట్ల చేయడం జరిగినాయి. మన కంట్రీలు చూస్తే జమ్మూ కాశ్మీర్ తప్ప చాలా ప్లేసెస్లో వాళ్ళకి ఇలాంటి ఆఫెన్సెస్లో పాత్ర ఉండొచ్చు. మన దగ్గర నమోదున్న కేసెస్లో ఇప్పుడు ఈరోజు ఇప్పుడు ఈ గాంజాయి కేసు కావచ్చు, ఈ మే నెల జరిగిన ఈ అటెన్షన్ డైవర్జన్ 59 lakh వర్త్ అది క్యాష్ అప్పుడు దొంగతనాలు జరిగినాయి. తర్వాత విశాఖపట్నంలో 2017లో గాజువాక తర్వాత ద్వారకా పోలీస్ స్టేషన్లో 2 కేసెస్ ఉన్నాయి, ఢిల్లీలో 1 కేసు ఉన్నాయి, తమిళనాడులో 2012లో ఈ దీపక్ అనే వ్యక్తి ఆయన కోసం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు పోలీస్కి అని ఒక వ్యక్తికి హత్య కూడా చేయడం జరిగినాయి. ఇలాంటి చాలా సీరియస్ కేసెస్లో కూడా ఈ గ్యాంగ్కి పాత్ర ఉన్నాయి. మొత్తం 14 మెంబర్స్ ఇక్కడ వచ్చి అంతా రేకీ చేసి ఈ ఆఫెన్స్ చేశారు. ఈ 14 మందిలో ఇప్పుడు 11 మంది తమిళనాడు వాళ్ళు, 3 మెంబర్ వెస్ట్ బెంగాల్ వాళ్ళు, అందరినీ పక్కా మనం అరెస్ట్ చేసి అంతా డబ్బు పక్క 100% రికవరీ కోసం మా ప్రయత్నం ఉంటుంది. ఈ మంచి పని చేసిన మా ఎస్ఓటి ఇన్స్పెక్టర్ రవికుమార్కి, తర్వాత సిసిఎస్ ఇన్స్పెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్, తర్వాత డిఐ వనస్థలిపురం, తర్వాత మిగతా టీం మెంబర్ అందరికీ నేను ఈరోజు క్యాష్ రివార్డ్తో సన్మానం కూడా చేయడం జరిగినాయి. भगवान
Devi Hospital. Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Shekpet. 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekpet, Hyderabad. गोशामहल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने सीनियर सिटीजन हेल्थ कैंप का विक्ट्री प्लेग्राउंड पर इफ्तिताह किया। कारपोरेटर ममता और दीगर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने रियासत में इंटरमीडिएट के 27 तलबा की खुदकुशी की वाक़यात का नोट लेते हुए हुकूमत तेलंगाना से बासपुर्स की और एक तफसीली रिपोर्ट तलब की है। रियासती बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर ने मीडिया को बताया कि बीजेपी के एक वफद ने, जिसकी क़यादत डॉक्टर के लक्ष्मण ने की थी, सदर जमहूरिया से मुलाकात करते हुए हाल ही में इन वाक़यात की तफसीलात से वाकिफ करवाया था। चुनांचे सदर जमहूरिया ने यह कार्रवाई की है। गरीब सनाकारों की मसनूआत और आर्ट अशिया की फरोख्त के लिए स्वयं बारा नारी, जो मगरबी बंगाल की एक तंजीम है, YMCA सिकंदराबाद पर एक नुमाइश का एहतमाम किया। फैशन डिजाइनर संगीता राजेश ने बताया कि नुमाइश में हैंडलूम की साड़ियाँ और दूसरे मलबात भी रखी गई हैं। ये नुमाइश रक्षाबंधन की मुनासिबत से मुनक़िद की गई है ताकि भाई अपने बहनों के लिए अच्छा सा तोहफा। ఒక్కొక్క ఆర్టిస్ట్ దగ్గర ఒక్కొక్క స్కిల్ ఉంది, ఒక్కొక్క బ్యూటీ ఉంది. టస్సర్ కానీ కాటన్ కానీ దాంట్లో ఉన్న ఆర్ట్ కానీ వాళ్ళు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కానీ చాలా చాలా బాగుంది. ఎవ్రీ మెటీరియల్ ఇక్కడ ఉన్నది మొత్తం హ్యాండ్ పెయింటెడ్గా ఉంది, లేకపోతే హ్యాండ్ ఆర్ట్తో ఉంది. ఇంకా ఫ్యాబ్రిక్స్ మాత్రం కాకుండా టెరకోటా జ్యువెలరీస్ ఉన్నాయి, టెరకోటా కిచెన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, జూటీస్ ఉన్నాయి. ఇంకా సారీస్ నేను మిగతా ప్లేస్లో చూడడం కన్నా ఈ ప్లేస్లో చూసేటప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సారీలో ఆర్టిజన్ టచ్ ఉంది. ఒకటి ఉంది కలర్ కాంబినేషన్ కానీ నేను బయట ఎక్కడ ఇట్లాంటి కాంబినేషన్స్ కానీ ఏం చూడలేదు. కచ్ వర్క్ కానీ హ్యాండ్ పెయింటింగ్ కానీ లేకపోతే లక్నో వర్క్, చిన్న టెరకోటా జ్యువెలరీ, జమ్ జ్యువెలరీ ఏమైనా సరే చాలా చాలా బాగుంది. ప్రైసెస్ కూడా చాలా రీజనబుల్ ఉంది. మనం చాలా పెద్ద పెద్ద షాప్స్లో బయట చూస్తున్నాం 20,000 30,000, దాంట్లో లేని బ్యూటీ 1,500 1,600.
अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौके में बल्दी नज़्म नस्ख पी अरविंद कुमार ने, जो जामे उस्मानिया के कारगुजार वाइस चांसलर भी हैं, आज मुखफम इंजीनियरिंग कॉलेज में तालीमी साल का इफ्तिताह किया और 20 साल अव्वल के तलबा के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चेयरमैन कॉलेज मोहम्मद वलीउल्लाह ने सदारत की, जबकि सेक्रेटरी सुल्तान उलम एजुकेशन ट्रस्ट जफर जावेद ने सालाना रिपोर्ट पेश की। Come close. Please come close. We shall now have a memento presentation. PA and Vice Chancellor OUI थोड़ा सा नीचे डबल होल्ड करिए। work as a big motivation कि आप ऐसे आदमी को देखे हैं, ऐसे शख्स से सुने हैं आप, जो कि हर चीज़ हासिल करने के बावजूद 16 घंटे जो है रोज़ मेहनत करते हैं हुकूमत के लिए और जो है आवाम के लिए। साबिक IAS ऑफिसर शाह फैसल को आज इस वक्त दिल्ली के एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वो इस्तांबुल रवाना हो रहे थे। उन्हें वापस कश्मीर भेज दिया गया। शाह फैसल के श्रीनगर पहुंचने पर उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लेकर उनके घर पर महरूज कर दिया गया है। जेडीमटला में आज सुबह एक 45 साल शख्स की नाश खून में लुथपुथ पाई गई। बादशाह उसकी शिनाख्त सुनील की हैसियत से की गई। बताया जाता है कि सुनील के खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बरकत से एक शादीशुदा खातून गुज़िश्ता 3 दिन से लापता है। पुलिस में शौहर शेख अब्दुल हमीद की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक 33 साल तस्लीम बेगम 10 अगस्त को सहपहर दवाखाने को जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वो 11 अगस्त तक वापस नहीं हुई। चुनाचे उन्होंने पुलिस चंद्रानगुट्टे पहुंचकर एक शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। 10 तारीख के दिन 3:15 बजे घर से निकले, सौदा लाते वगैरह तुम गए नो, उसके बाद वापस नहीं आए। उसके बाद मैं सब रिश्तेदारों में फ़ोन करके मालूम नहीं हुआ बल्कि यहाँ पे आके चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन में कंप्लीट करें हम। वहाँ पे कार्रवाई चल रही है हमारी। हमारी बीवी का नाम तस्लीम बेगम है, मैं शेख अब्दुल हमीद हूँ।
मालूम हुआ कि हमारी बीवी है यहाँ पर, तो जरा कॉन्टैक्ट करो मेरे फ़ोन पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। मेरा फ़ोन नंबर ये है 9985281942। आपको करे बहुत शुक्रिया होगा आपका। మధ్యాహ్నం 1 గంటకు ప్రాంతంలో ఒక సమాచారము, ఒక వ్యక్తి, ఇద్దరు వ్యక్తులు అనుమానాస్పదంలో గుడికా దవాఖానా దగ్గర బ్యాగులు వేసుకొని తిరుగుతున్నారని ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే వెంబడే ఎస్ఐ గోకరే, క్రైమ్ స్టాఫ్ అండ్ బీసీ స్టాఫ్కు అలర్ట్ చేసి పంపడం జరిగింది. అక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తులను అదుపులో తీసుకొని విచారించగా వాళ్ళ పేర్లు అబ్దుల్ సోయల్ ఖాన్, షేక్ బషీర్. అబ్దుల్ సోయల్ ఖాన్ ఏసీ మెకానిక్, సోయల్ ఖాన్ వచ్చేసి ఎంబ్రాయిడింగ్ వర్క్ చేస్తారు. వీళ్ళను అదుపులో తీసుకొని విచారించగా వాళ్ళ దగ్గర 5 కత్తులు దొరికినాయి. దాంట్లో 3 జంబ్యాలు, 2 స్వాడ్స్ ఉన్నాయి. విచారించగా వీళ్ళు గుల్బర్గా వెళ్ళి అక్కడ కొనుక్కొని ఇక్కడ అమ్మడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఈ అమ్మే భాగంలోనే పోలీసుకు దొరికారు. ఇమీడియట్గా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి రిమైండ్ చేసి జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి తరలించడం అయినది. సార్ టోటల్గా ఎంతమంది సార్? 2. గతంలో కూడా వాళ్ళు ఇలాంటి నేరాలకు మనం పాల్పడ్డారు. మేము ఇంట్రాగేషన్ చేసినాము, ఇదే ఫస్ట్ టైం అని చెప్తున్నారు. మళ్ళీ కూడా కస్టడీలో తీసుకొని విచారిస్తాం. మాకు అందిన సమాచారం మేరకు దాదాపు 15 నుంచి 18 మంది దాకా గొడవలో ఉన్నట్టు సమాచారం. దానిపైన మీ స్పందన? అదే మేము రిమైండ్ చేసినాము, టైం అయిపోతుందని. మళ్ళీ పోలీస్ కస్టడీ తీసుకొని విచారణ కొనసాగుతుంది, విచారణ చేస్తాం. पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर का दौरा किया और मुल्क की आज़ादी के मौके पर कश्मीरी अवाम से इज़हार यकानगत किया। मुज़फ्फराबाद में उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान ने शिमला माहिदा और वाजपेयी डिक्लेरेशन की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हिंदुस्तानी हुकूमत हिंदू नेशनलिज्म को उभार रही है। उन्होंने बताया कि सारा मुल्क पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा है और वो उनके शान बशान जद्दोजहद करेगा। बीजेपी के एमएलसी रामचंद्र राव ने कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत से टीआरएस बौखलाहट का शिकार हो गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रामचंद्र राव ने वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव पर तनकीद की, जिन्होंने बताया कि रियासत में बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस मजबूत जमात है। बीजेपी के एमएलसी ने टीआरएस से मुतालबा किया कि वो आखिर मजलिस से गठजोड़ के क्या मकासद रखती है, आवाम पर आकिफ करवाए। उन्होंने कश्मीर के मसले पर बैरिस्टर अवैसी के महाभारत और युद्धवीर के बयान पर टीआरएस को अपना मौक़िफ़ जाहिर करने का भी मुतालबा किया। श्रीनिवास यादव जी जो राज्य के यहाँ पर मंत्री हैं, कल और आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में कहाँ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ श्रीनिवास यादव जी से कि 4 सीट बीजेपी जीतने के बाद भी अगर आपको बीजेपी नज़र नहीं आती है तो आप अंधे हो गए हैं क्या, या नहीं तो आप जो है अधिकार के नशे में ये बात कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपका यही बयान है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है बीजेपी से। अगर कांग्रेस पार्टी बीजेपी से मजबूत है तो इसका मतलब ये है कि आप और कांग्रेस पार्टी दोनों मिले हुए हैं, और ये जनता के सामने स्पष्ट हो गया है कि आप और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी आज मजबूत हो रही है। इसीलिए आप दोनों को भारतीय जनता पार्टी से डर लगने लगा है, इसीलिए इस तरह का आप बयान दे रहे हैं। दूसरी बात रही कि आज केंद्र कुछ नहीं दे रहा है, बीजेपी वाले कुछ नहीं दे रहे करके इनका बयान जारी दिया जा रहा है, ये गलत है। तेलंगाना के लिए केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ों रुपया देने का निश्चय दिया है और देते रहेंगे। हम तेलंगाना को कभी अन्याय नहीं करेंगे। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ श्रीनिवास यादव जी से कि अगर आपको मजलिस से प्यार है, मजलिस से प्रेम है, तो आप मजलिस के पास जाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आप चुनौती मत दीजिए कि अगर आप में दम है तो आप जाके मजलिस को चुनौती दे। हम पूछना चाहते हैं कि आपको मजलिस से कितना प्यार क्यों है, और आपने 370 हटाने के लिए सपोर्ट किया है तो आज असदुद्दीन ओवैसी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि महाभारत हो जाएगा, पांडव और कौरव लड़ने लगेंगे, इसका मतलब जो बयान है इसका आप खंडन कीजिए, इसको आप इसकी आलोचना कीजिए, उसका आप नहीं करेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी जो करीमनगर में और बोधर में कहे थे 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, फिर देखो इस देश का हाल क्या होता है। इस बयान पर भी आज राज्य की सरकार अब तक उन पर कोई
जो केस नहीं बनाए उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया। और इसीलिए हम चाहते हैं कि जो रिलेशन आज असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी मजलिस के बीच और टीआरएस के बीच में है, वो जनता के सामने आ चुकी है और जनता को अभी निर्णय करना है कि टीआरएस को आने वाले दिनों में उनको सपोर्ट करना है, समर्थन करना है या नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में आज सबसे आगे है और जरूर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बनेगी। इसीलिए डर कर ये लोग दो कांग्रेस और टीआरएस दोनों भी भारतीय जनता पार्टी पर इनका हमला कर रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।